मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके मेरे को आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। मित्रों, राजनीति, भारत में राजनीति जैसा और किसी चीज़ का पॉपुलैरिटी नहीं रहेगा। राजनीति हमारे देश में एक ऐसी चीज़ है जहाँ सभी पावर एक हाथ में आ जाती है। रुतबा, नाम, शोहरत, पैसा, पावर सभी एक जगह कॉन्सोलेट हो सकता है। वो एक ही चीज़ है पूरे हमारे इंडिया में, वो है राजनीति। राजनीति में हमारे देश में बहुत से लोगों को लगता है कि राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आने के बाद मैं कॉरपोरेटर हो जाऊंगा, मैं विधायक बनूंगा, आगे चल के मैं मिनिस्टर भी बन पाऊंगा। ऐसी ड्रीम्स लेके हमारे गांव के युवा राजनीति में आते हैं। पर राजनीति में आने के बाद 99% उन युवाओं का क्या हो जाता है, ये कभी किसी ने सोचा है? किसी ने सोचा ही होगा, किसी ने ना सोचा होगा। पर वो सोच जो कि मेरे माइंड से है, मेरे एक्सपीरियंस से है, जो कुछ भी मेरा राजनीति में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा, उससे मैं वो चीज़ आज इधर बता रहा हूँ। राजनीति हमारे देश में सिर्फ राजनीति नहीं रही। राजनीति टैलेंट या नॉलेज के बल पर अभी चलाई नहीं जा रही। अभी राजनीति में दहशत आ गई है, राजनीति में मसल पावर आ गई है, राजनीति में मनी पावर आ गई है। एक युवा राजनीति में आ रहा है, उसको सोसाइटी का, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो उनका विरोधी जो रहता है, पावरफुल प्रस्तापित लोग रहते हैं, वो प्रस्तापित लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? वो प्रस्तापित लोग कहते हैं कि इसके ऊपर एफआईआर कैसी दाखिल हो जाए, उसको हर एक चीज़ में ट्रैप करने की कोशिश विरोधक करते रहते हैं। अभी महाराष्ट्र में हो या पूरा देश में हो, जो भी प्रस्तावित बड़े राजनेता है, वो बड़े बड़े शुगर फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, बड़े खेती के मालिक है। उनका एमआईडीसी हो या किसी भी एरिया में बड़ा बड़ा बिजनेस रहता है। उस बिजनेस से वो पैसा निकालते हैं और उसी पैसे से सत्ता, और उसी सत्ते से फिर पैसा, ऐसा उनका साइकिल चलता रहता है। पर जब एक कॉमन पीपल से एक तरुण जब राजनीति में आता है, तो उसके पास ना पैसा रहता है, ना सत्ता रहते हैं, तो उसके पास राजनीति करने के लिए बहुत से चैलेंज रहते हैं। तो उसी चैलेंज को देखते हुए जो भी विरोधी पार्टी के रहते हैं, वो उसको ट्रैप में लेने की कोशिश करते हैं। वो उसके ऊपर कैरेक्टर के नाम पर उसका धब्बा डाल सकते हैं, उसको किसी पुलिस स्टेशन के एफआईआर में वारंट निकाल सकते हैं, उसको अटक कर सकते हैं। वो भी नहीं हो गया तो उसके जान पे भी वो हमला कर सकते हैं। यही सच बोल रहा हूँ मैं, ये सच है, ये इंडिया का सच है। वो एक्सेप्ट करो ना करो, ये हर एक माइंड की बात है। हमारे देश में बहुत से जनों की, बहुत से तरुण नेताओं की हत्या इस वजह से हुई कि वो हमसे आगे जा रहे हैं, वो उसकी राजनीति हमारे से आगे जा रही है। वो कॉमन पीपल से, मिडिल क्लास फैमिली से आगे आके हमसे राजनीति में आगे गया, उसका बड़े लोगों के माइंड में गुस्सा रहता है। बड़े पॉलिटिशियन हो या बड़े लोग हो, उनको गरीब घर से, कॉमन पीपल से आया हुआ आदमी आगे जाने से उसको पसंद नहीं रहता, उनको उससे खुशी नहीं रहती, बल्कि उसके मन में बहुत सी घृणा रहती है। इसकी वजह से अभी देखो, हम न्यूज़ में सुनते हैं कि इधर इधर इलेक्शन में अमुक अमुक नेता की हत्या हो गई। जो भी हत्या होती है, वो हत्या किसी आमदार की नहीं होती, किसी एमपी की नहीं होती, या किसी एमपी एमएलए के बेटे की नहीं होती। वो हत्या होती है मिडिल क्लास से, एग्रीकल्चर फैमिली से, जो ऊपर आता है, वो राजनीति में आता है, उसकी हत्या की जाती है। अभी जो भी प्रस्तापित बड़े घरों के पॉलिटिशियन है, वो किसी भी पार्टी में रह जाए, पर सभी मिलजुल के खाते हैं। किसी को मर्डर करना है, किसी को मारना है, तो वो मिलजुल के मारते हैं। अभी देखो, एक पार्टी सत्ता में है तो दूसरी पार्टी ऑपोजिट में, पर भी ऑपोजिट पार्टी का जो लीडर है, उसको कोई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का चैलेंज कर रहा है, तो ऑपोजिट वाला उस पर जान पे हमला कर सकता है या उसकी जान को धोखा दे सकता है। उसके बावजूद भी जो भी सत्ता पार्टी में रहता है,
वो उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि आगे पीछे ये सत्ता की पार्टियां घूमती रहेगी। आज इधर की इसकी सत्ता है, कल उसकी होगी, पर जो बड़ा घरों का राज करना है वो चलता रहनी चाहिए, ऐसा माइंडसेट बड़े फैमिली के पॉलिटिशियन का होता है। इसलिए हमारे देश में जो भी राजनीति में हम बोलते हैं, बोलने को बहुत अच्छा लगता है, राजनीति में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पर भाई पॉलिटिक्स में आने के बाद सबसे पहला गारंटी सबका रहता है हमारी जान का। वो बोलते हैं ना, सिर सलामत तो पगड़ी 50। हमारे सिर सलामत रहे तो पगड़ी 50 ले सकते हैं, सत्ता में आ सकते, कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। पर ये लोग हमारे पूरे रूट पे, मतलब वो पेड़ को नहीं काटते, पेड़ के खोड़ को या रूट्स को उस पे वो घाव डालते हैं। ऐसा ही वो आगे आ रहा है तो उसकी जान पे वो हमला कर देते हैं, किसी चीज़ में उसको ट्रैप में डालते हैं, उससे उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। और यही कहानी एक आध दूसरे तालुके में हो गए तो उधर का जो भी तरुण पीढ़ी रहते हैं उसके मन में एक डर सा पैदा होता है कि हम भी राजनीति में आना चाहते थे, पर राजनीति में आने के बाद ऐसा ही होने लगा, हमारे भी जाने जाने लगे, तो इस राजनीति में आने से क्या फ़ायदा। इसलिए बहुत सा इंडिया का बहुत सा यंगस्टर राजनीति में आने से डर रहा है, डरता था, अभी डरता है, इसलिए वो राजनीति में नहीं आ रहा, क्योंकि राजनीति में हमारे जान की कुछ परवाह ही नहीं रही, इसलिए राजनीति में नहीं आ रहा है। ये इंडिया का हकीकत है, उसे एक्सेप्ट करो ना करो, आपके कमेंट भी इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।